नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुशवाहा हाजिर हूँ एक और दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानी के साथ। ये बात इसी साल जनवरी की है। उन दिनों मेरे घुटने में चोट लगी हुई थी, चलना फिरना मुश्किल था। ऑफिस करीब घर से 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए सप्ताह में 1 या 2 दिन जब ऑफिस जाना पड़ता तो बाइक बुक कर लेता था। एक सुबह हमने हमेशा की तरह ऐप से बाइक बुक की और घर से बाहर निकल आया। गेट पर एक काले रंग की अवेंजर बाइक खड़ी थी। उसके पास एक स्मार्ट और सलीके से कपड़े पहने हुए युवक खड़ा था। पहली नजर में मुझे लगा कि वह किसी का इंतजार कर रहा होगा। उसके व्यक्तित्व को देखकर एक ख्याल तक नहीं आया कि वह मेरी बुक की हुई बाइक का चालक हो सकता है। तभी उसने आवाज लगाई, सर, आपने बाइक बुक की है। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। बाइक का नंबर मिलाया तो वही था। मैं पीछे बैठ गया, लेकिन मन में जिज्ञासा बनी रही। कुछ दूर चलने के बाद मैंने पूछा, क्या करते हो? शायद उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, सर, जॉब करता हूँ। उसका जवाब सुनकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। कहाँ जॉब करते हो? उसने एक एमएनसी कंपनी का नाम बताया, फिर बोला, रोज ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाता हूँ। मैंने आश्चर्य से पूछा, तो फिर ये बाइक टैक्सी क्यों चलाते हो? उसने बहुत ही सहजता से जवाब दिया, सर, सुबह दिल्ली जाते समय और शाम को लौटते समय ऐप ऑन कर लेता हूँ। रास्ते में जो भी सवारी मिल जाती है उसे ड्रॉप कर देता हूँ। इससे पेट्रोल का खर्च निकल जाता है और कुछ अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है। उसकी आवाज में न कोई शर्म थी, न कोई संकोच, बस एक व्यवहारिक सोच थी। ऑफिस पहुंचने तक हमारी बातचीत अच्छी हो चुकी थी। उसका नाम विक्रांत था। मैंने किराए से कुछ ज्यादा पैसे दिए और वह धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गया। उस दिन ऑफिस में भी मेरा ध्यान बार बार उसी बातचीत पर जाता रहा। मैंने सोचा, विक्रांत तो वैसे भी दिल्ली जा रहा था, बाइक का पेट्रोल उतना ही खर्च होना था, लेकिन रास्ते में 2-3 सवारी मिल जाएं तो रोज के 200-300 रुपए आसानी से बन सकते हैं। महीने के 6-7 हजार रुपए और साल के 70-80 हजार रुपए। दूसरी तरफ नौकरी करने वाले ज्यादातर लोगों को पूरे साल मेहनत करने के बाद तो मुश्किल से 1000-2000 रुपए का मासिक इंक्रीमेंट मिलता है। कहीं कहीं तो 500 रुपए बढ़ने पर ही आपको खुश होना पड़ता है। फिर मुझे एहसास हुआ कि विक्रांत की सबसे बड़ी ताकत उसकी कमाई नहीं थी, बल्कि उसकी सोच थी। उसने काम को छोटा बड़ा नहीं माना। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। उसके लिए महत्वपूर्ण यह था कि समय का सही उपयोग और आमदनी के अतिरिक्त स्रोत बने। हमारे आसपास ऐसे लाखों लोग हैं जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। वे अतिरिक्त कमाई के अवसर भी देखते हैं, लेकिन अवसर एक अदृश्य दीवार उनके सामने में खड़ी हो जाती है। वह दीवार है ईगो की। उन्हें डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, दोस्त मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। विक्रांत ने शायद ये डर बहुत पहले छोड़ दिया था। उस दिन मुझे लगा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए केवल डिग्री, नौकरी या प्रतिभा की जरूरत नहीं होती। कभी कभी थोड़ा साहस, थोड़ी व्यवहारिकता और ईगो को किनारे रखने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी होती है। आज भी जब विक्रांत की याद आती है तो उसकी एवेंजर बाइक नहीं, बल्कि उसका नजरिया याद आता है। उसने बिना किसी भाषण के एक बड़ी सीख दे दी थी। कमाई का कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन अवसर को केवल वही पहचान पाता है जो ईगो से ऊपर उठकर सोचता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।